चलिए अब मैं आपको गणेश जी और कार्तिकेय के बीच एक बहुत प्रसिद्ध दौड़ की कथा सुनाता हूँ, जो हमें सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ा स्थान किसका है और असली बुद्धिमानी क्या होती है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। उनके पास एक दिव्य और अत्यंत स्वादिष्ट फल था। कार्तिकेय और गणेश दोनों ही उस फल को पाना चाहते थे। विवाद बढ़ता देख शिव जी ने एक प्रतियोगिता की घोषित की। उन्होंने कहा, तुम दोनों में जो भी सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड का 3 चक्कर लगाकर वापस लौटेगा, वही इस फल का अधिकारी होगा और उसे ही सबसे पहले पूजे जाने का सौभाग्य प्राप्त मिलेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी ने तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार हुए और बिजली की गति से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल पड़े। उन्हें पूरे विश्वास था कि वह जल्द ही वापस लौटेंगे, क्योंकि गणेश जी का शरीर भारी था और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक था। कार्तिकेय को लगा कि इस दौड़ में उनका जितना निश्चित है। इधर गणेश जी ने शांत खड़े रहे। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और अपने तीव्र बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने ठंड दिमाग में से विचार किया कि ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शिव को एक आसन पर बिठाया, उनकी पूजा की और बड़े ही श्रद्धा भाव से उनके चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। जब कार्तिकेय जी ने पूरे दुनिया का चक्कर लगाकर थक कर पसीने से लथपथ वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो पहले ही वहाँ शांति से बैठे फल खा रहे हैं। कार्तिकेय ने क्रोध और आश्चर्य से पूछा, ये कैसे संभव है? आप तो अपनी जगह से हिले भी नहीं, फिर भी आपने परिक्रमा कैसे पूरी की? गणेश जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड और सभी तीर्थ समाहित होती है। मैंने उनकी परिक्रमा कर ली, इसका अर्थ है कि मैं पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। शिव और पार्वती गणेश जी के इस उत्तर और उनकी गहरी सोच से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित किए और उन्हें वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य या पूजे से पहले गणेश जी का ही आराधना की जाएगी। यह कहानी सिखाती है कि शांति और गति से बढ़कर बुद्धि और भक्ति होती है। साथ ही यह हमारा जीवन में माता पिता के सर्वोच्च स्थान को भी दर्शाती है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।